गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में होंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने, अभी तो हॉलीडे चल रहा था, और इससे पहले हम लोगों ने हिंदी सेकंड में हिंदी भाषा में हम लोगों ने कितने पार्ट पूरे कर लिए थे? 6 चैप्टर हम लोगों ने पूरा कर लिया था, है ना? 6 चैप्टर। तो सबसे पहले हम उसको रिवाइज कराएंगे और उसके बाद क्या पढ़ाना है हम आपको वो समझाएंगे। तो पार्ट 1 से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भाषा किसे कहते हैं? आप लोगों को हमने कराया था और वर्क भी दिया था, है ना? तो बताइए, भाषा किसे कहते हैं? भाषा हमारे मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने का साधन होता है ना? और क्या बताया था? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। और मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर कही गई बात हमारी मौखिक भाषा होती है, और लिखकर कही गई बात वो लिखित भाषा होती है। और कभी कभी अपनी बातों को संकेतों के द्वारा भी व्यक्त करते हैं, तो वो भाषा का सांकेतिक रूप होता है ना बच्चों? और प्रत्येक जीव जंतु की एक अलग बोली होती है, उनकी एक अलग भाषा होती है, हमने आपको ये भी बताया था, ठीक है? और क्या बताया था? जो भाषा हम जन्म से बोलते हैं, मतलब जैसे ही बड़े छोटे रहते बड़े होते जाते, जो भाषा हम जन्म से बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। और क्या बताया था? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है? और हर भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं जिन्हें हम भाषा की लिपि कहते हैं, ठीक है बच्चों? और हमने क्या पढ़ाया था पार्ट 2 से? वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। और क्या बताया था? इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है? स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और इनको बोलने में समय भी कम लगता है, हमने आपको बताया था ना? और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। फिर हमने आपको बताया था व्यंजन जो है, ये जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है वो हमारा व्यंजन कहलाता है ना? और इन्हें बोलने में समय भी ज़्यादा लगता है, और इनकी संख्या 33 होती है ना बच्चों? व्यंजन क्या क्या होता है? क से लेके ह तक होता है। और स्वर कहाँ से कहाँ तक होता है? छोटा आ से लेके औ तक होता है। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को याद भी होगा। मैं बस आपको रिवाइज करा रही हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है? और इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको पार्ट 3 से मात्राएं क्या होता है? व्यंजन के साथ स्वर के कुछ निश्चित चिन्ह ही हमारी मात्रा कहलाते हैं। व्यंजन के साथ स्वर के निश्चित चिन्ह, मतलब हर एक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, मतलब एक मात्रा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं, ठीक है? आ की कोई मात्रा नहीं होती, हमने आपको बताया था। और मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती है ना? बड़ा आ, बड़ी ई, ओ की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगती है, जैसे काम, कोट, कील, कौर, ये सब व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है। और छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगती है, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगती है। जैसे हम लिखते हैं दिन, मिलना आदि, तो फिर दिन में दा में छोटी ई की मात्रा किधर लगी है? बाईं ओर लगी है। फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे हम लिखते हैं धुन, कू, कृपा आदि। फिर ए और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, मतलब रेखा के ऊपर लगती है, जैसे हम लिखते हैं मैला, केला, है ना? ये सब। उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको शब्द एंड वाक्य। शब्द
और वाक्य। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हमारा क्या बनता है बच्चों? शब्द बनता है। वर्ण क्या होता है? क से लेके ज्ञ तक ये सब हमारा वर्ण है ना, क ख ग घ। अगर इसको हम जोड़ के एक वर्ड बनाते, एक मतलब जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? एक शब्द बनता है। जैसे काल कल, हल हल, है ना, नभ नभ, जल जल। तो ये जो हम वर्णों को मेल करके मतलब मिला के लिखते हैं, उससे हमारा क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। और हमने आपको बताया था शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अक्षरों का सही क्रम हमारा सार्थक शब्द बनता है, और जो ठीक क्रम में नहीं लिखे होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो हमारा निरर्थक शब्द कहलाते हैं, है ना बच्चों। जिन शब्दों के मेल से हमारा कोई शब्द का अर्थ भी निकलता है, वो हमारा सार्थक शब्द कहलाता है। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह निरर्थक शब्द कहलाता है। और मैंने आपको बताया था वाक्य। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनता है ना। शब्द किससे बनता है? वर्णों के मेल से। और वाक्य किससे बनता है? शब्दों के मेल से बनता है। ठीक। और हमने आपको बताया था संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसे आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपने घर पे पढ़ा होगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे लता मंगेशकर, महेंद्र सिंह धोनी, सैनिक, गीता, पायलट, किसान, शेर, ऊंट, ये सब जितने भी नाम हैं हमारे, जिनको हम नाम लेके बुलाते हैं, वो हमारा क्या है? संज्ञा है। मछली, है ना। संज्ञा में कई चीज आती है, जैसे कि ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति में सिर्फ व्यक्ति ही, वस्तु, स्थान, जगह, हर चीज को आप जिस चीज को आप जानते हो, नाम लेके बुलाते हो, वो हमारा संज्ञा होता है। और हमने आपको बताया था संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का खास नाम लेते हैं, तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे अभिनंदन, रूमी गेट, बैडमिंटन, सितार। अब आप ये देखिए, सितार को हम सितार के नाम से ही बुला रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर विशेष चीज को हम नाम लेके बुलाते हैं, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। और व्यक्तिवाचक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति का ही नाम हो, वो किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है ना, किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, जो एक विशेष नाम के साथ हो और उसे हम बुलाते हों। तो बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था लिंग। लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द हमें पुरुष या स्त्री होने का बोध कराते हैं, वो लिंग कहलाते हैं। और लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो शब्द हमें स्त्री होने का बोध कराते हैं, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग में कौन कौन आता है? जैसे माँ, बहन, चाची, अध्यापिका, गाय, बकरी, शेरनी। ये हमारी क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति, मतलब पुल्लिंग में कौन आते हैं? पिता, भाई, चाचा, अध्यापक, बैल, बकरा, शेर आदि, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे बच्चों, हम पाठ 7 हाँ, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ का नाम है एक और अनेक, मतलब एक वचन और बहुवचन।
आज मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि आज का आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। और इसको हम कल भी बताएंगे आपको। एक वचन और बहुवचन, मतलब जो शब्द एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वो हमारे वचन कहलाते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है, जैसे देखिए जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा एक वचन कहलाता है। जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा बहुवचन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है पहला किताब, किताब को हम बहुवचन में क्या लिखते हैं, किताबें। बस्ता, बस्ता मतलब एक बस्ते की बात हो रही है, तो बस्ता मतलब और इसका बहुवचन क्या बनेगा, बस्ते। बच्चा, बच्चे। खिलौना, खिलौने। जूता, जूते। पंखा, पंखे। तो बच्चों आपने देखा ना, जैसे हम आसमान में बात करते हैं, आसमान में तारे हैं, तारे, तारे शब्द जब हम यूज़ करते हैं, मतलब वर्ड को बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं, तो कई सारे तारों की बात हो रही होती है ना। और अगर हम बात करते हैं चांद, देखो एक चांद है तो मतलब एक चांद है ना। तो बच्चों जो शब्द एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वो हमारा वचन कहलाते हैं। ठीक है, एक वचन से बहुवचन होने पर शब्द का रूप भी बदल जाता है। जैसे किताब का किताबें, पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़के, है ना। एक के बारे में बात हो रही है तो लड़का, और कई लड़कों की बात हो रही है तो लड़के। ठीक है, और अब इसको हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग जितना भी पढ़ाया गया आप उसे प्लीज़ समझो। ठीक है, और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा मैं आपको कल बताऊंगी।